हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। फ्रेंड्स, आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। और आज ही के दिन कुछ साल पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया था। अगर हम भारत का कंपैरिजन जो छोटे कंट्रीज है उनसे भी कंपेयर करें, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, साउथ अफ्रीका जैसा कंट्री से भी अगर कंपेयर करें, तो वहाँ पे भी साफ सफाई काफ़ी अच्छा है। इंडिया के कंपैरिजन बहुत अच्छा है, इवन दो दोज पीपल आर नॉट एज रिच एज यूरोपियंस और अमेरिकन्स। तो हमारा देश इतना आज़ादी के इतने सालों के बाद भी काफ़ी यहाँ पे साफ सफाई बहुत कम है। ये एक तरह का प्रॉब्लम है इंडियन पीपल का अवेयरनेस पे। यहाँ पे गंदगी हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो ये स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत अच्छा मिशन है, और ये सिर्फ डिस्कशन या डायलॉग में नहीं रहनी चाहिए, ये ग्राउंड लेवल में दिखना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आम नागरिक का भी है, सरकार का भी है और इंस्टीट्यूशंस का भी है। तो एक कंपनी है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये कंपनी इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में मदद कर सकती है, और ये कंपनी उस सिलसिले में काम करती है, उस बिजनेस पे ये कंपनी फोकस्ड है। तो आज जिस कंपनी का हम चर्चा करने वाले हैं वो कंपनी का नाम है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। तो जैसे कंपनी का नाम है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, वेस्ट हैंडलिंग मतलब ये कंपनी जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसको हैंडल करती है, उसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करती है। तो इस तरह का कंपनी को सरकार को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, एक्सपीरियंस है, और ये लार्ज स्केल में जो हमारा म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट होता है उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये कंपनी बिजनेस करती है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे कंपनी जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसका प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन उस तरह का बिजनेस करती है। तो जो नंबर 1 कैटेगरी है इस कंपनी का बिजनेस सेगमेंट में वो है MSW कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो 54% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में कंपनी क्या करती है, डोर टू डोर कलेक्शन करती है वेस्ट का। जो भी हमारा घर से जो भी कूड़ा या वेस्ट प्रोड्यूस होता है, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या कमर्शियल बिल्डिंग जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, तो वहाँ से जो भी सॉलिड वेस्ट निकलता है, जो लोग अपने बड़े बड़े डिब्बे में रखते हैं जो वेस्ट का, तो उस डिब्बे से ये कंपनी डोर टू डोर कलेक्ट करती है और उसको ट्रांसपोर्टेशन करके लेके जाती है जो डंपिंग साइट होता है। तो ये कंपनी का बहुत बड़ा कैटेगरी है। तो इस तरह का कंपनी अभी 16 सच ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे कंपनी जो म्यूनसिपैलिटी होता है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई, पुणे, इस तरह का जो बड़े बड़े शहरों का सेक्शन होता है, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और काम करती है। एवरेज कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 7 से 8 साल का होता है इस कैटेगरी में। दूसरा कैटेगरी है MSW प्रोसेसिंग, यानी म्यूनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग। तो जैसे वेस्ट पहुंचता है और डंपिंग साइट में या प्रोसेसिंग साइट में, तो वहाँ पे ये कंपनी वो वेस्ट आने के बाद क्या करती है, सबसे पहले तो सॉर्टिंग करते हैं, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट है उसको अलग करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं कि प्लास्टिक हो गया, बॉटल्स ग्लास के हो गए या मेटल्स का हो गया। देन कंपोस्टिंग किया जाता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, रिसाइकलिंग जो हो सकता है उसको रिसाइकलिंग करते हैं, श्रेडिंग एंड कंप्रेसिंग इनटू RDF। RDF एक तरह का फ्यूल है जो बायोफ्यूल बोल सकते हैं, जिसको बहुत सारे कंपनियां एज ए फ्यूल भी यूज करते हैं, तो वो भी ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो ये MSW प्रोसेसिंग बहुत क्रिटिकल इसीलिए है क्योंकि अगर हम सिर्फ कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट करके जाके साइट में डालते रहेंगे तो वो आगे जाके काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो प्रोसेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का इस कैटेगरी में टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है कंपनी का, और यहाँ का जो एवरेज कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो काफ़ी लंबे अवधि का होता है। 23 ईयर्स, मतलब 23 ईयर्स का एक एवरेज ड्यूरेशन होता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम वो साइट प्रिपेयर किया जाता है, प्लांट बैठाया जाता है, काफ़ी तरह का मशीनरीज यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे बहुत ये प्रोजेक्ट बहुत टाइम लगता है। और जो तीसरा कैटेगरी है वो है कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर्स, यहाँ से 26% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है। यहाँ पे बेसिकली कंपनी क्या करती है, जो मैनुअल स्वीपिंग ऑफ स्ट्रीट्स, बट ये कंपनी इनके पास मैकेनाइज्ड मशीन्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स, एक तरह का गाड़ियाँ होती हैं जो स्वीपिंग का काम करती हैं, और जो स्क्रैप आता है वेस्ट से उसको भी बेच के कंपनी पैसा कमाती है। तो टोटल 5 मैकेनिकल स्वीपिंग का प्रोजेक्ट सभी कंपनी का चल रहा है। और इस तरह का जो प्रोजेक्ट होता है वो एवरेज ड्यूरेशन 7 ईयर्स का होता है। अगर हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करें, जो कंपनी का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल
मल्टीपल स्टेट्स में हैं और टोटल 25 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है और टोटल 9 राज्यों में कंपनी अपना काम कर रही है। तो सबसे बड़ा कैटेगरी है वो MSW सी एंट्री यानी कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन। वहाँ पे सिटीज़ है जैसे थाने, नवी मुंबई, मैंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, पिंपरी चिंचवाड़, नागपुर, वाराणसी, नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नासिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो वहाँ पे कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है। मैकेनाइज्ड स्वीपिंग नवी मुंबई में चल रहा है, पिंपरी चिंचवाड़, देन नागपुर म्यूनसिपल, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी पार्ट 1 एंड पार्ट 3, वाराणसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, MSW प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे सिर्फ 3 प्रोजेक्ट चला MSW प्रोसेसिंग का। तो यहाँ पे जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई कंजूर प्रोजेक्ट, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसके बारे में हम आगे जाकर चर्चा करेंगे। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी जहाँ पे बायोमाइनिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है। और एक तीसरा कैटेगरी जो कंपनी ने हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है वो है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन। तो जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होता है जहाँ पे बड़े बड़े कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, वहाँ पे काफ़ी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, सॉलिड वेस्ट, चाहे कॉन्क्रीट रिलेटेड हो या सीमेंट रिलेटेड या फर्नीचर रिलेटेड काफ़ी, या जब डेमोलिशन किया जाता है बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स का तो वहाँ पे भी काफ़ी वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो उसको भी ट्रीटमेंट करने के लिए कंपनी एक नया बिजनेस सेगमेंट स्टार्ट की है और जो पहला कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है वो ग्रेटर मुंबई से मिला है। नेक्स्ट जो बात हम बताएंगे वो है, जो मैंने बताया कि जो प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट्स होता है उनमें से एक जो प्लांट है वो है कंजूर मार्ग मुंबई, जहाँ पे कंपनी का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन प्लांट इन एशिया है। दिस साइट हैंडल्स 90% ऑफ द वेस्ट जनरेटेड बाय मुंबई। तो सोचिए कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है, जो भी मुंबई का 90% वेस्ट है उसको ये कंपनी कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट करके इस साइट में जाके प्रोसेस करती है कंजूर मार्ग में। और इस प्लांट करेंटली हैंडलिंग 5800 टन्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट पर डे, 5800 टन्स। देन और एक प्लांट है जो पिंपरी चिंचवाड़ में, जो कि एक तरह का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जहाँ पे कंपनी 1000 टन्स ऑफ वेस्ट पर डे प्रोसेसिंग करती है। और यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी मतलब बिजली हम बनाते हैं यूजिंग दिस म्यूनसिपैलिटी वेस्ट, और 14 मेगावाट का प्लांट है ये। और यहाँ से जो भी बिजली पैदा होता है वो पिंपरी चिंचवाड़ का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो खरीदती है। तो यहाँ पे हमने कंपनी का जो बिजनेस है उसको डिटेल में समझा। बहुत ही सिंपल बिजनेस है, वेस्ट प्रोसेसिंग कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। और ये कंपनी का जो बिजनेस है मुझे लगता है फ्यूचर में जाके काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि अभी तो बस जो बड़े सिटीज़ है जैसे मुंबई, दिल्ली, नासिक, थाने, इस तरह का सिटीज़ इस तरह का कंपनी को प्रोजेक्ट्स दे रही है। बट मुझे लगता है फ्यूचर में जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ है जैसे पटना, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम या और भी दूसरे जो बड़े सिटीज़ है उनका जो स्पेशल डिविजन्स है वो भी इस तरह का प्रोजेक्ट इन कंपनियों को देगी, क्योंकि जो मैकेनिकल वो है जहाँ पे लोग आके सफाई करते हैं या छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स आके आपका सामान जो कूड़ा वेस्ट है उसको लेके जाते हैं और वो उसको वो ओपन डंपिंग करते हैं या कोई एक बड़ा सा मतलब एरिया में जाकर डंप ओपन डंपिंग करते हैं या क्लोज डंपिंग करते हैं, जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, सेग्रीगेशन नहीं होता है। क्योंकि ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप कलेक्शन करके ले तो जाओगे, लेकिन अगर ऐसे ही मैदान में उसको फेंक दिए तो वो जो मोटिव है क्लीन स्वच्छ भारत का वो कामयाब नहीं होगा। तो इस तरह का कंपनी, क्योंकि इनके पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स है, इनके पास मशीन्स है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, तो इस तरह का कंपनी को आगे जाके बहुत प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे फिनेंशियल्स का बात करते हैं। तो FY23 का बेस में कंपनी का ROC था 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी था 15%, जो कि बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा बट इट्स गुड। 15% का रिटर्न बहुत अच्छा होता है। लास्ट 5 ईयर्स का CAGR की बात करेंगे, सेल्स का CAGR है 25%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का CAGR है 18%। तो यहाँ पे सेल्स काफ़ी हाई रेट से ग्रोथ हुआ है 25% का, लेकिन प्रॉफिट जो है उतना रेट में ग्रो नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपनी का जो मार्जिन है पहले 25-26% हुआ करता था, वो अभी 18-19% हो रहा है। तो क्योंकि कंपनी अभी एक्सपांड कर रही है, बहुत सारा नया नया कॉन्ट्रैक्ट्स ले रही है, तो इसीलिए हो सकता है उनका एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ा है। बट मुझे लगता है कंपनी विल गो बैक टू 22, 23, 25% टाइप ऑफ मार्जिन। तो वहाँ पे आपको पता है जब मार्जिन बढ़ता है किस तरह का बॉटम लाइन या प्रॉफिट में ग्रोथ आता है। अभी कंपनी का टोटल डेट है 355 करोड़। ये डेट थोड़ा सा बढ़ गया है FY23 में, क्योंकि FY22 में डेट था 175 करोड़,
वो अभी बढ़ के 355 करोड़ हो चुका है। वो डेट में ग्रोथ इसीलिए डेट में बढ़ गया इसीलिए क्योंकि कंपनी ने FY23 में 268 करोड़ का फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है। तो जिस तरह का कंपनी जो प्रोजेक्ट्स कर रही है, प्रोसेसिंग का हो या जो मशीन्स इक्विपमेंट्स खरीद रही हैं अपना काम के लिए, तो यहाँ पे वो फिक्स्ड एसेट्स में काफ़ी ग्रोथ हुआ है 268 करोड़ का। और इसीलिए आप देखेंगे फ्री कैश फ्लो भी पिछले 2 साल से नेगेटिव है क्योंकि कंपनी जो इन्वेस्टिंग है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, बहुत सारा पैसा को वो इन्वेस्ट कर रही है, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा रही है या अपना कैपेसिटी बढ़ा रही है। तो देखिए अभी अगर हम इन कंक्लूजन बात करें तो इंडिया में जो सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग है अभी भी 77% ओपन डंपिंग होता है। बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अभी काफ़ी फोकस कर रहे हैं ये वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए एंड वेस्ट को किस तरह का प्रोसेस किया जाए, ट्रीट किया जाए, वहाँ से एनर्जी कैसे बनाया जाए, कंपोस्टिंग किया जाए या रिसाइकलिंग किया जाए। तो इस तरह का फोकस काफ़ी है। एक तो है यहाँ पे क्या ग्रीन फ्यूल बनेगा, जैसे वेस्ट टू एनर्जी होगा तो वो ग्रीन रहेगा। दूसरा बात है हमारा जो इंडिया का नाम बहुत बदनाम है कि यहाँ पे साफ सफाई नहीं है। आप कोई भी वेस्टर्नर को पूछ लो, इंडिया का नाम लेते ही उनका दिमाग में ये आएगा कि रोड में कूड़े पड़े रहेंगे, मैदान में वाटर बॉडीज चोक होगा वेस्ट से। तो इस तरह का ख्यालात उनका दिमाग में है और वो सच्चाई भी है क्योंकि वो ट्रूथ है। इंडिया में अभी भी आप देखो सिटीज़ में तो रोड के साइड में कहीं जगह जगह वो प्लास्टिक्स पड़े रहते हैं, जगह जगह वो वेस्ट पड़ा रहता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स का तो नाम ही मतलब वहाँ तो कचरा भरा रहता है। तो उस चीज़ से उस इमेज को सुधारने के लिए स्वच्छ भारत बनाने के लिए इस तरह का कंपनी को हमारे मदद बहुत चाहिए। जो गवर्नमेंट से उनको काफ़ी सारा प्रोजेक्ट्स देंगे आगे जाके क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। यू कांट ट्रस्ट ऑन द जो रेगुलर मेथड है कि किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे दो जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है या जिनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, जो प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हैं, उनको देके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है ह्यूज स्कोप है बिजनेस का ग्रोथ में। और मुझे लगता है ये जो बिजनेस है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है स्वच्छ भारत के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी ट्रैक्शन आगे जाके मिलेगा। बट एक नेगेटिव का बात करूँगा जो कि है B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो क्योंकि गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलती है तो भैया उनको टाइमली पैसा देना पड़ेगा इस कंपनी को। ये एक इशू रहेगा जो कि कैश फ्लो में दिख सकता है आगे जाके कि कॉन्ट्रैक्ट तो ले लेंगे बट आपको तो पता ही है सरकारी ऑफिस कैसा काम चलता है, वहाँ पे टाइमली पेमेंट नहीं होता है। तो ये एक इशू रहेगा जो कैश फ्लो को चैलेंज कर सकता है। बट इसके अलावा कंपनी का बिजनेस में कोई डाउट नहीं है, फिनेंशियल्स भी अच्छे हैं और डेट रिसेंटली बढ़ा है बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स दैट द कंपनी इज डूइंग। तो मुझे लगता है यहाँ पे कंपनी का फ्यूचर सही दिख रहा है। तो दोस्तों ये था एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल्स लिमिटेड का बिजनेस एनालिसिस। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे जाके इस तरह का क्वालिटी बिजनेसेस का हम एनालिसिस करेंगे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।